है जिस तरीके से महागठबंधन में सिर्फ उटव्वल चल रहा है, जहां महागठबंधन अभी तक एक दूसरे की दावेदारी को काटने का प्रयास कर रहा है। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर अब पहले फेज की नामांकन की प्रक्रिया भी पूरी हो चुकी है, लेकिन इस दौरान आरोप प्रत्यारोप का दौर भी लगातार जारी है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के ऊपर सत्ता पक्ष जमकर बरस रहा है और इसी क्रम में अब चिराग पासवान, जो कि अपने प्रदेश अध्यक्ष के नामांकन के लिए गोपालगंज पहुंच रहे थे, मीडिया से बातचीत करने के दौरान उन्होंने तेजस्वी यादव पर जमकर निशाना साधा है और तेजस्वी यादव को लेकर बड़ा बयान दे दिया है, जिससे सियासी हलकों में हलचल मच गई है। बताएंगे विस्तार से। नमस्कार, मैं हूं शालिनी सिंह और आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। देखिए, बिहार में चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है और इस दौरान आरोप प्रत्यारोप का जो दौर है लगातार जारी है। हर दल एक दूसरे पर कीचड़ उछालने पर लगा हुआ है, अपने आप को अच्छा बता रहे हैं और दूसरे नेता को कमजोर बता रहे हैं। अब इसी क्रम में चिराग पासवान गोपालगंज पहुंच रहे थे, उनके प्रदेश अध्यक्ष का नामांकन है और इस दौरान उन्होंने तेजस्वी यादव पर बड़ा बयान दे दिया है और कह दिया है कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे और साथ में यह भी कहा है कि महागठबंधन के भीतर ही सब कुछ ठीक नहीं है और जिस दल में उनके नेता ही तय नहीं कर पा रहे हैं कि मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा, तो तेजस्वी यादव का मुख्यमंत्री बनना असंभव है। उन्होंने आगे क्या कुछ कहा है, सुनिए। मुलाकात हुई अमित शाह जी से, क्या कुछ बातें हुई हैं, किन चीजों को लेकर खास तौर पर चर्चा हुई? आज केंद्रीय गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी बिहार के दौरे पर हैं और हम लोगों के गठबंधन की ये खूबसूरती और ये ताकत है कि हम लोग एक दूसरे का हाथ पकड़कर, एक दूसरे का सहयोग कर गठबंधन को मजबूती देते हुए एक ऐतिहासिक जीत की ओर अग्रसर हो रहे हैं, ताकि उस विकसित बिहार का निर्माण कर सके जो मेरे प्रधानमंत्री जी के लक्ष्यों में 2047 तक जब भारत एक विकसित देश बने तो उसमें बिहार सबसे विकसित राज्यों में हो, ये प्राथमिकता मेरे प्रधानमंत्री की रही है। तीसरी बार सरकार बनने के बाद जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी साल भर के भीतर 11 बार बिहार आ चुके हैं, ये दर्शाता है कि उनकी प्राथमिकता में किस तरीके से बिहार और बिहारी हैं। आज आदरणीय केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी से मुलाकात कर आने वाले दिनों में कैसे हम लोग कैंपेन को और ज्यादा साथ मिलकर मजबूत कर सकें, ताकि हर वो सीट हम लोग जीत सकें जिससे एक बड़ी जीत, एक ऐतिहासिक जीत एनडीए की हो। और ये होना भी है जिस तरीके से महागठबंधन में सिर्फ उटव्वल चल रहा है, एक दूसरे के घटक दल के प्रत्याशी अपने ही प्रत्याशी गठबंधन है, दूसरी तरफ एक ऐसा गठबंधन है एनडीए वाला जिसमें इतनी सहजता से सब होने के बावजूद भी हर रोज हम लोग यही प्रयास करते हैं कि किस तरीके से इस गठबंधन के स्वरूप को और मजबूत और खूबसूरत किया जाए। इसी उद्देश्य के साथ आज गृह मंत्री जी के साथ नीतीश कुमार जी से भी मुलाकात होगी, क्या नीतीश कुमार का माहौल क्या देख रहे हैं? भाई, एनडीए का माहौल आप सब देख रहे हैं और ये जनता के बीच है। जिस सहजता से एनडीए ने अपने पांचों एलाइज को सम्मान देते हुए एक सहज नेगोशिएशन को संपन्न करने का कार्य किया। हम लोग के सारे प्रत्याशी 243 ऑफ अस, हम सबके नॉमिनेशंस क्लियर हो चुके हैं, सारे प्रत्याशियों के नाम क्लियर हो चुके हैं। कोई कंफ्यूजन नहीं है महागठबंधन की तरह कि ये सीट इनके पास है कि मेरे पास है। ऐसे में ये क्लैरिटी होने के बाद अब हम सब लोग जमीन पर उतर चुके हैं, कैंपेन कर रहे हैं। आज मैं स्वयं, मेरे प्रदेश अध्यक्ष, उनका नामांकन है गोविंदगंज, जब वहां जा रहे हैं तो हर कोई, हम लोगों ने तो अपनी कैंपेन की शुरुआत कर दी है, जहां महागठबंधन अभी तक एक दूसरे की दावेदारी को काटने का प्रयास कर रहा है। कौन कह रहा है कि तेजस्वी तय है, जब गठबंधन ही नहीं कह रहा है कि भैया तेजस्वी तय है? तो ऐसे में जनता या अगर इनके कार्यकर्ता अगर ये सोचते हैं कि जनता इनको स्वीकार करेगी, मैं नहीं मानता कि जिस गठबंधन के भीतर इतनी कंफ्यूजन हो वो बिहार को एक विकास की सोच दे पाए। एनडीए में टिकट बंटवारे में सबसे बड़े खिलाड़ी के तौर पे आपके उभरने की चर्चा खूब हो रही है बिहार की सियासत। बात बड़े छोटे खिलाड़ी की नहीं है, बात हर किसी के सामर्थ्य की है और ये बात शुरू से रखी गई थी कि जो जहां से जीतने की क्षमता रखता है उसको वहां से मौका मिलना चाहिए।
और मैं तो भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड का मैं धन्यवाद कहूंगा विशेष तौर पर, जो बड़ा दिल दोनों दलों ने दिखाया है। दोनों दल कंपैरेटिवली बाकी हम लोग जितने हैं उनसे बड़े हैं, पर उसके बावजूद जिस तरीके से एडजस्टमेंट्स किए गए हैं, तमाम दलों को सम्मानजनक तरीके से उनका गठबंधन में समावेश करने का, मुझे लगता है यही गठबंधन की सोच होनी चाहिए कि कैसे एक दूसरे को साथ लेते हुए गठबंधन को और मजबूत। इस बार भी 100% स्ट्राइक रेट रहेगा चिराग जी? मेरा लक्ष्य बिल्कुल वही रहेगा कि 100% स्ट्राइक रेट रहेगा। कभी संविधान, आरक्षण, विभिन्न तरीके की बातें, पर बिना किसी गलत नैरेटिव में उलझे हुए सिर्फ विकास का नैरेटिव होना चाहिए। बिहार में कैसे आने वाले दिनों में युवाओं के लिए रोजगार के अवसर हम लोग उत्पन्न करेंगे, कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट यहाँ पे किया जाएगा, शिक्षा स्वास्थ्य को कैसे यहाँ पे बेहतर किया जाएगा, और मौजूदा योजनाओं के तहत जितनी भी वेलफेयर स्कीम्स है कैसे उसको और सशक्त किया जाएगा, इन तमाम बिंदुओं पर। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। तो सुना आपने, एक और चिराग पासवान अपने पार्टी की तारीफ करते नजर आए हैं, तो दूसरी ओर तेजस्वी यादव पर जमकर निशाना साधा है और सीधा कह दिया है कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। इस पर जनता की क्या राय है, आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। बने रहे हमारे साथ और देखते रहे दर्श न्यूज बिहार की हर खबर सबसे पहले हमारे साथ।